साथ ही साथ हमारा मेन अखिल आदिवासी धर्म परिषद का मेन उद्देश्य ये है कि हम सभी आदिवासी संगठन को एक मंच में, एक छतरी के बीच में लाना चाहते हैं। और उस लाने का उद्देश्य ये है कि हमारा एक धर्म कॉलम हो। अब जो धर्म कॉलम जो हमको मिला था विगत, जो ट्राइबल आदिवासी की स्थिति में, क्योंकि हमारा पहचान जो एक आदिवासी का है, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे उड़ीसा का हो। अब हालांकि अपनी अपनी देश की स्थिति में अपन अपने राज्य के हिसाब से अपनी देव व्यवस्था करते हैं, वैसी टाइप का हमारा आदिवासी भी जो है एक गोंडी धर्म के आधार पर, गोंडी रीति रिवाज के हिसाब से। और हम लोग प्राकृतिक के मानने वाले हैं। हम तो हिंदू तो नहीं है, बल्कि प्राकृतिक मानने वाले हैं। प्राकृतिक ही हिसाब से हम लोग चलते हैं। हमारे जो पूर्वज चले थे उसी को रिमाइंड करते हुए, याद दिलाते हुए हम घर घर तक के जाकर आदिवासियों को जगाने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारा हिंदू राष्ट्र जो अभियान जो चल रहा है उसको हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारी गोंडी व्यवस्था, गोंडी धर्म रीति, हमारी संस्कृति ये जिंदा रहे, ये हमारी पहचान है, ये हमारा उद्देश्य है। और सभी हमारे आदिवासी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि इस अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या जुड़े और इस अभियान में हमें सहयोग प्रदान करें और अपनी पहचान को बचाए रखें। देखिए, हम लोग अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद भारत के तत्वाधान में आज हम लोग कवर्धा पहुँचे हुए हैं। और कवर्धा एक पूरे छत्तीसगढ़ का एक आदिवासी ज़िले हैं और इस ज़िले में हम लोग आज एक बैठक करने के लिए आए हैं। आज हम लोग का राष्ट्रीय कमेटी की बैठक होगी और कल जो है मंगल भवन कवर्धा में एक सम्मेलन होगा, जिसमें से हम लोग एक हमारी बहन सिया देवी पेंद्रो की मृत्यु हो जाने के उपरांत हम लोग एक नए अध्यक्ष का घोषणा करेंगे। और जो देश में चल रहा है, आदिवासियों की धर्म संस्कृति, उसकी विरासत कैसे छीना जा रहा है, ये सभी बिंदुओं पर बातें होगी। क्योंकि देखिए, अभी हमें लगता है 100 वर्ष हो गए, आज़ाद भारत का 50 वर्ष से ऊपर हो रहा है। सभी लोगों का, सभी धर्मों का धर्म कोलम है, धर्म कोड है, लेकिन हम आदिवासियों को क्यों नहीं है, इस पर बहुत विचारणीय विषय है, इस पर चिंतन करना है। और ये चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में हम लोग बैठक कर रहे हैं, तो इसलिए जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, हमारा निवेदन होगा कि हमारी जो धर्म कोड का मांग, धर्म कोड का डिमांड पार्टी एजेंडे पर लाए, और नहीं तो हम लोग विरोध करेंगे। क्योंकि अभी तक जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, आदिवासियों को छला गया है धर्म के विषय पर और संवैधानिक अधिकार के विषय पर। कहती है, कानून बनाती है, जहाँ तक इम्प्लीमेंट करने की बात होती है तो हम समझते हैं कि लोग पीछे हटता है। इसलिए हम अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के सक्रिय साथी, हमारे केंद्रीय जो अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वनाथ बाकड़े जी हैं, सचिव हमारे मेघलाल मुंडा जी हैं, गजबे जी हैं, और प्रांतीय जो अध्यक्ष हैं हमारे सुखदेव ठाकुर जी हैं, हेमलता बहन है, सब लोग हम बैठे हुए हैं। तो आने वाला निश्चित रूप से आदिवासी क्रांति की ओर जा रही है, धार्मिक क्रांति की ओर जा रही है। क्योंकि बिरसा मुंडा से जो हमारे जितने भी जो योद्धा थे, पुरखा थे, उन लोग 2 बिंदु पर आंदोलन किया था, देश की आज़ादी के लिए और धर्म के आंदोलन। क्योंकि कोई बाहर नहीं जाए, दूसरे धर्मों में नहीं जाए। बिरसा मुंडा का जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो राजनीतिक आंदोलन करने के साथ साथ वो धर्म का आंदोलन किए थे। और उसी समय जो है 12 अनुयायियों को उन्होंने जो है धर्म के आधार पर बढ़ाया था। बड़े बड़े उनको पगड़ी पहनी जाती थी, सुमा मुंडा, सिंगराय मुंडा ऐसे लोग थे। लेकिन जब जेल चले गए वो, तो जेल जाने के बाद देखे कि मेरे संगठन टूट गया है, क्योंकि कमी थी उस समय। तो उनकी छूटे हुए मुद्दे, जो विरासत में मुद्दे छूटे हुए थे, उसको हम लोग पूरा करने के लिए पूरे देश में अभियान चल रहा है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ आए हैं, कल हम लोग महाराष्ट्र जाएंगे, परसों हम लोग ये उड़ीसा जाएंगे। ऐसे हर जगह चल रहा है हम लोग का अभियान। और जब तक हमारा जो है धर्म कोड लागू नहीं होता है, हमारी संस्कृति और धर्म की पहचान लागू नहीं होता है, महाराष्ट्र जनरल ऑफ इंडिया के प्रपत्र में लागू नहीं होता है, तब तक पूरे जोर से आंदोलन हम लोग चलेगा। और इसी कड़ी को लेकर के कल हम लोग का बड़ा अभियान चलने को लेकर के आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। मैं छत्तीसगढ़ के सभी आदिवासी भाइयों को जय जोहार, जय सेवा, जय बड़े। कल हमारा कार्यक्रम जो आज तो हमारा 9 तारीख को अपना राष्ट्रीय लेवल के जो पदाधिकारियों के बीच में औपचारिक रूप से चर्चा हुई, रूपरेखा तैयार हुई है। कल अपना 10 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान दिवस के रूप में हमारी बहुत
रांची से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से सभी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी आए हैं। उसी के बीच में हमारे महिला प्रकोष्ठ से राष्ट्रीय अध्यक्ष सियादेवी पंद्रो की जो स्वर्गवास 1 साल हुए हैं, उसी के बीच में हम लोग शोक दिवस भी मनाएंगे और जो प्रतिभावान हमारी मातृशक्ति है उसको भी सम्मानित हम करेंगे। साथ ही साथ हमारा मेन अखिल आदिवासी धर्म परिषद का मेन उद्देश्य ये है कि हम सभी आदिवासी संगठन को एक मंच में, एक छतरी के बीच में लाना चाहते हैं और उस लाने का उद्देश्य ये है कि हमारा एक धर्म कालम हो। अब जो धर्म कालम जो हमको मिला था विगत, जो ट्राइबल आदिवासी की स्थिति में, क्योंकि हमारा पहचान जो एक आदिवासी का है, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे उड़ीसा का हो। अब हालांकि अपनी अपनी देश की स्थिति में अपन अपने राज्य के हिसाब से अपनी व्यवस्था करते हैं, वैसी टाइप का हमारा आदिवासी भी जो है एक गोंडी धर्म के आधार पर, गोंडी रीति रिवाज के हिसाब से, और हम लोग प्राकृतिक के मानने वाले हैं। हम तो हिंदू तो नहीं है, बल्कि प्राकृतिक मानने वाले हैं। प्राकृतिक ही हिसाब से हम लोग चलते हैं। हमारे जो पूर्वज चले थे उसी को रिमाइंड करते हुए, याद दिलाते हुए हम घर घर तक के जाकर आदिवासियों को जगाने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारा हिंदू राष्ट्र जो अभियान जो चल रहा है उसको हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारी गोंडी व्यवस्था, गोंडी धर्म रीति, हमारी संस्कृति ये जिंदा रहे, ये हमारी पहचान है, ये हमारा उद्देश्य है। और सभी हमारे आदिवासी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि इस अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या जुड़े और इस अभियान में हमें सहयोग प्रदान करें और अपनी पहचान को बचाए रखें। धन्यवाद।